हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखिएगा साथियों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताया था 360 डिग्री बटे n था। वही सूत्र आपके इसी प्रश्न में लगेगा और सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न में भुजाओं की संख्या निकाल देंगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले प्रश्न में आपको निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजाएं और भुजाओं को आपको मान लेना है n का मान यहाँ पे आपको निकालना है। और आपको प्रश्न में दिया क्या है, बाह्य कोण का माप, समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण का माप बराबर माप कितना दे रखा आपको 24 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिग्री। अब यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप बराबर होता है 360 डिग्री बटे आपके n होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको कितना दे रखा है 24 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिग्री, उसके बाद में बराबर अब यहाँ पे 360 डिग्री बटे n मतलब आपको भुजाओं की संख्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, इसका मतलब n की जगह n ही लिखेंगे क्योंकि n का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो n क्या है भाग में, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा 24 गुणा n बराबर 360 डिग्री, यहाँ पे शेष बच गया। अब यहाँ पे n के गुणा में 24 है तो पक्षांतर करके इधर लेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो शेष बचेगा n बराबर ये आपके 360 डिग्री बटे आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 गुणा में था तो इधर आते भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री बटे 24 हो जाएगा। n बराबर 24 एकम 24 का भाग देना आपको 360 डिग्री में, एक बार चला जाएगा, शेष आपके 12 बचेगा, 12 में पीछे 0 जोड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा। n का मान आपके कितना गया 15। इसका मतलब आपके इस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है 15 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समबाहुभुज की 15 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दो। और यदि आपको हमारे कोचिंग के सभी प्रश्नों के नोट्स की PDF चाहिए तो आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको लिख देना है मोस्ट EXAM और उसके बाद में लिख देना है क्लास 8। क्या लिखना है क्लास 8। इस प्रकार से आप गूगल पर लिखोगे तो आपको हमारे कोचिंग के प्रश्नावलियों के सभी नोट्स बनाकर PDF डाल दी गई है। वहां पर गूगल पर जाकर लिख देना मोस्ट एग्जाम क्लास 8, तो वहां पर जाकर आपको गणित की सभी प्रश्नावलियों के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।